marks numerical will be there in your university exam. So there are different algorithms for disk scheduling. जैसे हम लोगों ने प्रोसेस शेड्यूलिंग देखा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स देखा, वैसे ही डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आपका मॉड्यूल 5 का कॉन्सेप्ट है, 5th मॉड्यूल स्टोरेज मैनेजमेंट. यस, ओके. तो ये कॉन्सेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट अ सेकंड. स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes. यस, Yes. ओके. So the today's topic is disk scheduling algorithm. So the very first algorithm, is it visible now, students? Yes. Yes, ma'am. Yeah. देख रहे हैं ना टॉपिक? ओके Yes. Yeah. ओके ओके, just a minute. So the first algorithm is FCFS, stands for first come first serve. So what is the concept of disk scheduling? Disk scheduling means we are having the number of request. उस रिक्वेस्ट को हम लोगों को सर्व करना है. कौन से सीक्वेंस में करना है वो अल्गोरिदम पे डिपेंड करता है. तो उसमें पहला अल्गोरिदम आता है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. वो काम कैसे करता है? इन FCFS the requests are addressed in the order they arrive in the disk queue. मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है FCFS कैसे काम करता है कि जो रिक्वेस्ट पहले आएगा वो पहले सर्व होगा. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल ये डायग्राम को देखो. डायग्राम में आपको क्यू दिया हुआ है. these are the request. The first request number is 98. The request number meaning these are the track numbers. So the first request is 98. The second request is 183. Then 37, 122, 14, 124, 65 and 67. इतने रिक्वेस्ट है आपके पास. ये रिक्वेस्ट को आपको सर्व करना है यूजिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो और यहाँ पे दिया हुआ है हेड स्टार्ट्स एट 53. सो जब आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा उसमें ऑलवेज आपको स्टार्टिंग पोजीशन दिया जाएगा. स्टार्टिंग पोजीशन इज नथिंग बट हेड. हेड आपका किधर से स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग पोजीशन ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन. So you have to always start from that point only. Is it clear? Yes. Yes. Okay. So in this example, starting point आपको दिया है 53. फिर आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है. डायग्राम में कैसे लिखना है? The track always starts from 0th number. Okay. और ये 199 किधर से आया? That is not given in the sequence. Okay. तो you have to see कि आपके सीक्वेंस में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है. तो इस सीक्वेंस में सबसे लार्जेस्ट नंबर है 183. तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कंसीडर किया है कि नंबर इज 183 लार्जेस्ट नंबर. तो आपके पास ट्रैक नंबर्स प्रेजेंट रहेंगे 0 to 199. ओके, तो देयर विल बी 200 सिलेंडर्स. यू कैन से देयर आर 200 सिलेंडर्स. दीज आर द नंबर्स. तो 200 is the nearer number to 183.
इसलिए उन्होंने वो नंबरिंग किया है 0 to 199 और उसके बीच में आपको ये सारे नंबर्स लिखना है। सी उन्होंने कैसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है, 14 ऑलरेडी गिवन, देन 37, 53, 65, 67, 98, 122, 124 एंड 183। जो भी आपको रिक्वेस्ट नंबर दिया हुआ है उसको आपको सीक्वेंस में लिखना है। स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 एंड एंडिंग पॉइंट इज 199। अब ये 199 कैसे आया, बिकॉज 183 इज द लार्जेस्ट नंबर, तो उन्होंने उसका नियरर नंबर कंसिडर किया हुआ है विच इज 200। so sometimes it is given in the question or sometimes it is not given in the question. तो अगर नहीं दिया है then you can consider any of the point but always start from 0. Is it clear? Okay, now you have to trace the points or you have to serve the request in this zigzag order. You have to trace the request or you have to serve the request in zigzag order. अभी आपको पहला algorithm दिया हुआ है which is first come first serve. तो your head starts from 53, तो 53 पे आपको पहला पॉइंट स्टार्ट करना है। देन 53 के बाद क्यू में देखो कौन सा रिक्वेस्ट पहला आया हुआ है। सो 53 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट इज 98, 98 के बाद रिक्वेस्ट आया है 183, 183 के बाद 37। वॉट एवर सिक्वेंस इज गिवन you have to follow that sequence because it is FCFS, first come first serve. तो 53 के बाद 98, 98 के बाद 183, 183 के बाद 37, 37 के बाद 122, 122 के बाद 14, 14 के बाद 124, 65 and then last is 67. This is the simple concept of disk scheduling algorithm using FCFS. Point सबको clear है? Okay, now ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद यू हैव टू कैलकुलेट दिस टोटल हेड मूवमेंट्स। आपको एग्जाम में ये पूछेंगे वो लोग कि वंस यू आर डन विद द डायग्राम आपको टोटल हेड मूवमेंट्स को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे? वेरी सिंपल। पहला डायरेक्शन देखो, इट इज फ्रॉम 53 to 98। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 98 minus 53, the distance will be calculated between these 2 points. So 98 minus 53 plus 183 minus 98 plus 183 minus 37 plus 122 minus 37 plus 122 minus 14, then 124 minus 14. Okay, you need to calculate the distance between each and every point. Till your last point. Till your last point. जितना भी हेड मूवमेंट्स हुआ है, द zigzag arrow you need to count कि कितना एरो उधर हुआ है। Yes, the values are always going to be positive. You cannot write 14 minus 122. You have to always write the larger number first and the smaller number next. Okay, ऐसा आपको every arrow का distance calculate करना है and whatever value you are getting that will be your THM, stands for total head movements. Is it clear? So this is FCFS. Now the second algorithm is, if you want you can note it down, the name of the disk scheduling algorithms in your book.
and I'll be giving you some assignments which will be uploaded on Google Classroom. So you have to complete that assignment according to the due times given or due date given. So the second algorithm is SSTF. SSTF stand for shortest seek time first. Now what do you mean by seek time? Seek time is the time taken to locate the disk arm to a specified track where the data is to be read or write. Meaning एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट पे जाने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड सीक टाइम. फॉर एग्जांपल आपने इधर देखा 53 से 98 एक मूवमेंट हुआ था, तो इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज सीक टाइम. एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाना या एक रिक्वेस्ट नंबर से दूसरे रिक्वेस्ट नंबर पे जाना, दैट इज कॉल्ड सीक टाइम. Okay, now whenever we are talking about SSTF मतलब सबसे छोटा सीक टाइम कौन से दो नेबरिंग पॉइंट्स में है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिक्वेस्ट को सर्व करना है. रीड दिस पॉइंट नंबर 3. इन SSTF रिक्वेस्ट having shortest seek time are executed first. Happy birthday to you. Hello. So how you are going to request your track using SSTF? Again consider the same example. Again consider the same example. The request number are same, the diagram looks like same. तो यहाँ पे head starts at 53. So you have to start from 53. 53 के बाद आपको नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे जाने के लिए ये देखना पड़ेगा कि 53 से सबसे नियरर पॉइंट कौन सा है. So 53 से either you can go to 37 or you can go to 65. Is that clear? Hello. Yes, ma'am. Some students, they can give their response whether you are listening or not, or you are getting or not. Yes, ma'am. So 53 से आप लोग देखोगे तो आप लोगों को 65 या 37 ऐसे दो पॉइंट्स पे आप लोग जा सकते हो. बट 53 to 65 डिस्टेंस कम है, whereas 53 to 37 डिस्टेंस ज्यादा है. तो आप लोग 53 से नेक्स्ट पॉइंट सर्व करोगे 65, बिकॉज ये क्या है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट. तो 53 से जो भी पॉइंट नियरर है उधर आप लोग जाओगे. तो 53 से यू आर गोइंग नेक्स्ट टूवर्ड 65. 65 पे पहुंचने के बाद अगेन यू हैव टू सी कि कौन सा पॉइंट सबसे नियरर है. तो 65 से द नियरेस्ट पॉइंट इज 67. सो द सेकेंड मतलब मीनिंग इज जो पॉइंट पे आप लोग पहुंचोगे उससे आप लोगों को डिस्टेंस देखना है, आप कौन से दो पॉइंट पे जा सकते हो और उसमें से मिनिमम कौन है उधर आपको जाना है. तो अगर 65 पे है तो एक पॉइंट है 67 और दूसरा पॉइंट दूसरे डायरेक्शन में है 37, बट 65 से सबसे नजदीक है 67 क्योंकि वो डिस्टेंस कम है, तो आप लोग उधर जाओगे. अगर आप 67 पे हो तो आपको दो और पॉइंट्स है, एक है 98 और दूसरा है 37. द मिनिमम इज 37, वो डिस्टेंस कम है तो उधर आपको जाना है.
इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस। तो जैसे ही आप लोग Yes. 37 पे आओगे, 37 से आप लोगों के पास नेक्स्ट पॉइंट था 14 और यहाँ पे है 98। तो डिस्टेंस किस में कम है? 14 पे अगर आप जाओगे तो वो नजदीक है कंपेयर टू 98। क्लियर? तो वैसे ही आपको वो पॉइंट पे पहुंचने के बाद उधर से आपको नोटिस करना है कि कौन सा पॉइंट नजदीक है, नियरर पॉइंट, और कौन सा डिस्टेंस कम है। उस डिस्टेंस पे आपको मूव करना है, दैट इज कॉल्ड SSTF। ऐसा करते आपको सारे रिक्वेस्ट को सर्व करना है। ये होने के बाद आपको वापस टोटल हेड मूवमेंट्स कैलकुलेट करना है, विच इज अगेन सिमिलर टू FCFS। कैसे करोगे? द फर्स्ट इज 65 minus 53, then 67 minus 65, 67 minus 37, 37 minus 14, 98 minus 14, 122 minus 98, 124 minus 122, and last is 183 minus 124। ऐसा करके आपको आंसर आएगा 236। क्लियर है सबको कैलकुलेशन? Yes. Yes. ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड एल्गोरिदम SSTF। Now we are going for third algorithm. The third algorithm is called as SCAN. तो SCAN algorithm कैसे वर्क करता है? Again, same example. What is the difference? Head starts at 53. Okay. Now, SCAN algorithm में क्या होता है? आपने एक बार रिक्वेस्ट को सर्व करना स्टार्ट किया तो आपको वो डायरेक्शन में पूरा रिक्वेस्ट सर्व करना पड़ेगा टिल end of that direction, and then after that you have to come back in the reverse direction like this। अभी यहाँ पे देखो, head starts at 53। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आपको पहले लेफ्ट में जाना है देन राइट में, देन ऑब्वियसली पहले आप लेफ्ट में आओगे देन राइट में जाओगे। बट अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के सारे रिक्वेस्ट को सर्व करो एंड देन यू हैव टू कम बैक टू द राइट साइड। तो 53 पे स्टार्ट करने के बाद पहला लेफ्ट पे कौन सा रिक्वेस्ट आएगा? तो पहला लेफ्ट रिक्वेस्ट इज 37। 37 के बाद नेक्स्ट लेफ्ट रिक्वेस्ट इज 14 और 14 के बाद आपको एक्सट्रीम लेफ्ट में जाना है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप SSTF और FCFS देखोगे तो आपने 0th रिक्वेस्ट को सर्व नहीं किया था बिकॉज वो सीक्वेंस में था ही नहीं। बट स्कैन एल्गोरिदम में एक बार आप स्टार्ट करोगे, वो डायरेक्शन में आने के बाद आपको उस डायरेक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट को टच करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes. 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 Yes, ma'am. यस। Yes. तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको लेफ्ट पे पहले जाना है देन राइट पे, तो अकॉर्डिंगली वैसे आपको करना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट कि आपको एक पॉइंट पे स्टार्ट करना है, पहले लेफ्ट में आना है, लेफ्ट के एंड तक जाना है और बाद में राइट पे आना है। बट यहाँ पे देखो, राइट के एंड में नहीं जाना है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? राइट के एंड को उसने टच नहीं किया है बट ma'am. लेफ्ट के एंड को किया है। दैट इज द डिफरेंस। ये डायग्राम समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes. Yes, ma'am. यस। Yes. Okay, I'll explain FCFS afterwards. Those who are writing the comments on the screen, उनके लिए। तो आपने 53 स्टार्ट किया, एक्सट्रीम लेफ्ट पे गए, लेफ्ट डायरेक्शन में सारे रिक्वेस्ट को सर्व किया। ओके, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। 53 से एक्सट्रीम लेफ्ट पे गए, सारे रिक्वेस्ट को सर्व किया, फिर राइट में वन आफ्टर द अदर रिक्वेस्ट को सर्व किया। बट
एक्सट्रीम राइट को टच नहीं करना है. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन स्कैन एल्गोरिदम. ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए. एंड अगेन दिस पॉइंट, टोटल हेड मूवमेंट्स, ये कैलकुलेशन सेम रहेगा. आपको 53 से 37, 37 से 14 ऐसा माइनस करते करते उनको ऐड करना है. वट एवर आंसर यू आर गेटिंग दैट विल बी योर टोटल हेड मूवमेंट्स. इस फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं है. चेंज सिर्फ डायग्राम में है अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम्स. वो आपको समझ में आना चाहिए. क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes. हाँ मैम एक डाउट है. हाँ, मैम अगर राइट डायरेक्शन फर्स्ट बताया और एक्सट्रीम राइट तक जाने का है फिर? यस. स्कैन में अगर आपको बोला कि पहले आपको राइट में जाना है देन लेफ्ट में, तो आपको 53 से 65, 67, 98, 122, 124, 183, 199 एक्सट्रीम में जाना है. बट जब आप बट लेफ्ट मैम में आओगे, एक्सट्रीम 199 से अगर राइट में उन्होंने बोला तो एक्सट्रीम राइट तक जाना है. अगर लेफ्ट में बोला तो एक्सट्रीम लेफ्ट तक जाना है. बट मैम एक्सट्रीम वो राइट वाला एक्सट्रीम वो 199 ही लेने का, ऐसा कैसे समझेगा? वही मैंने बोला ना फर्स्ट. आपने शायद आप नहीं थे. ये सीक्वेंस में आपको देखना है कि सबसे लार्जर नंबर कौन सा है. तो सबसे लार्जर नंबर इज Okay. 183. ये जो नंबर्स है Okay. ना 0 to 199, ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में दिया रहता है कि 200 सिलेंडर्स आर गिवन. अगर आपको वैसा दिखा 200 सिलेंडर्स का मीनिंग क्या है? द सिलेंडर नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 till 199. बट अगर Okay. नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्यू में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसको देखो. तो सबसे बड़ा नंबर इज 183. तो 183 के अकॉर्डिंगली आपको कंसीडर करना है कि लिमिटेड सिलेंडर साइज विल बी 200. Okay. 99% आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कितने सिलेंडर्स कंसीडर करना है. वो आपको खुद को डिसाइड करना पड़े. ऐसा नहीं है. Okay. Okay. ओके. तो यहाँ पे 0 to 199 मतलब देयर विल बी 200 सिलेंडर्स. तो अगर आपको बोला गया स्कैन एल्गोरिदम में कि पहले आपको राइट में जाना है देन लेफ्ट में, तो 53 से सारे राइट में जाओ, राइट के सारे एक्सट्रीम तक जाओ 199 तक, और फिर उसको रिवर्स डायरेक्शन में 14 तक लेके आओ, बट 0 को टच नहीं करना है. मीनिंग Yes मैम. जिस डायरेक्शन में जाओगे पहले उसके एक्सट्रीम में जाना है, रिवर्स डायरेक्शन के एक्सट्रीम में नहीं जाना है. पॉइंट इज क्लियर? Yes मैम. यस. ओके. तो ये हो गया स्कैन एल्गोरिदम. फिर उसके बाद हेलो हाँ बोल. मैम, रीजन है ऐसा कोई वैलिड इसके लिए कि राइट एक्सट्रीम में टच नहीं कर सकते? क्या क्या? ह्या सब मध्ये आपण राइट एक्सट्रीमला टच नाही करत, ज्याचं काय वॅलिड रिजन आहे का त्याच्यासाठी? त्याचं काही व्हॅलिड रिझन नाही. आता इकडे हे जे मी तुम्हाला हे दिले ना PDF, ते रीड करा. त्याच्यामध्ये सगळे पॉइंट्स आहेत. आता तुमच्यासाठी एक इम्पॉर्टंट पॉइंट मी इकडे टाकलेला आहे. इन स्कॅन अल्गोरिदम द डिस्क आर्म मूव्स इनटू अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन and services the request coming in its path, and after reaching the end of disk it reverses its direction. This is the fundamental rule of scan algorithm. I think meeting will be ended in 10 minutes, so I'll be sharing one more URL with you people. Okay, ma'am. Okay. तो स्कैन एल्गोरिदम का फंडामेंटल क्या है कि आपको आइदर लेफ्ट या राइट में जाना है. जिस डायरेक्शन में पहले जाओगे उसका एक्सट्रीम तक जाना है. रिवर्स होने के बाद उसके एक्सट्रीम में नहीं जाना है. दैट इज द पॉइंट. क्लियर? Yes. Shall I go to Yes. फोर्थ एल्गोरिदम? 3 एल्गोरिदम आपका हुआ है. Yes. FCFS, SSTF, स्कैन. स्कैन के बाद फोर्थ आता है सी स्कैन. सी स्कैन स्टैंड्स फॉर सर्कुलर स्कैन.
अभी यहाँ पे देखो, what is the difference between scan and C scan that you have noticed? अभी यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, F53 से स्टार्ट किया है, पहले वो लोग राइट डायरेक्शन में गए, एक्सट्रीम राइट को टच किया, फिर सीधा एक्सट्रीम लेफ्ट पे गए बिकॉज दिट इज सर्क्यूलर. स्टूडेंट्स, look at the diagram. (53) से स्टार्ट किया, राइट में सारे रिक्वेस्ट को सर्व किया, रिक्वेस्ट को सर्व करते समय एक्सट्रीम राइट को टच किया विच इज 199. 199 को सर्व करने के बाद एक्सट्रीम लेफ्ट में गए, यहाँ पे देखो 0 पे, एंड देन उन्होंने 1 by 1 लेफ्ट के रिक्वेस्ट को सर्व किया. सो दैट इज कॉल्ड सर्क्यूलर. एक एंड से चालू करो, दूसरे एंड पे जाओ, फिर लेफ्ट के एंड पे आ जाओ एंड देन सर्व द रिक्वेस्ट इन द लेफ्ट डायरेक्शन, one after the other. Is that clear? Yes. Yes. Diagram visible है ना सबको? Yes. Yes. हाँ. Yes, ma'am. और आपके पास अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपके पास चॉइस है कि आपको लेफ्ट से चाहिए कि राइट से चाहिए. आप कौन से भी रिक्वेस्ट को सर्व कर सकते हो. बट सर्कुलर स्कैन में कैसे होगा, जिस डायरेक्शन में आप पहले जाओगे उसके एक्सट्रीम में जाना है, फिर अपोजिट डायरेक्शन के एक्सट्रीम में आना है, रिवर्स पे उसके एक्सट्रीम को भी टच करना है, और उसके बाद जो भी बचे हुए रिक्वेस्ट है उनको सर्व करना है. डायग्राम को एक बार नोटिस करो, ये ऊपर वाला कैलकुलेशन फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया है. टोटल हेड मूवमेंट्स. All are getting? Yes, ma'am. Yes. So this is called circular scan or C scan. Now the fifth algorithm is Luke algorithm. So Luke algorithm is exactly similar to scan. Look at the diagram. Now you have to start from 53. If you remember the scan algorithm, scan में हम लोगों ने कैसे किया हुआ था, एक्सट्रीम लेफ्ट को टच किया हुआ था. See, this is scan. स्कैन में हम लोगों ने क्या किया, 53 से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम लेफ्ट को सर्व किया विच इज 0, फिर उसके बाद राइट डायरेक्शन में आ गए. लुक में आपको क्या करना है, 53 से स्टार्ट करके लेफ्ट में आना है बाय सर्विंग ऑल द रिक्वेस्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बट उसके एक्सट्रीम को टच नहीं करना है विच इज 0. 14 के बाद इमीडिएटली आपको राइट पे जाके हर एक रिक्वेस्ट को वन आफ्टर द अदर सर्व करना है. स्टूडेंट्स, Yes. other students they can also give their response. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. 53 से स्टार्ट करके लेफ्ट पे आओ, बट एक्सट्रीम लेफ्ट को टच मत करो, 0 को सर्व नहीं करना है. 14 से सीधा राइट में आओ रिवर्स डायरेक्शन में, और वन आफ्टर द अदर उसको सर्व करो. जैसे स्कैन किया वैसे लुक करना है, बट स्कैन में हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाते थे, यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं जाना है. दैट इज द डिफरेंस. बाकी वाला सब पार्ट सेम है. तो ये हो गया लुक एल्गोरिदम. एंड द लास्ट वन इज सर्कुलर लुक.
C look. C look is exactly similar to C scan. डिफरेंस क्या है वो इधर देखो. अगर आपको C scan याद है, C scan में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट दोनों को सर्व किया था. देखो दिस इज C scan. 53 से राइट पे एक्सट्रीम राइट होने के बाद एक्सट्रीम लेफ्ट और उसके बाद लेफ्ट के सारे रिक्वेस्ट वन आफ्टर द अदर. बट whenever you are going for C look, आपको 53 से स्टार्ट करके राइट में आना है बट एक्सट्रीम राइट तक नहीं जाना है. और इधर भी एक्सट्रीम लेफ्ट तक नहीं जाना है. इधर देखो 199 के बाद सीधा 14 और 14 के बाद 37. उधर कैसे था, 183 के बाद 199 था, 199 के बाद 0 था, 0 के बाद 14 और 14 के बाद 37 था. बट यहाँ पे कैसे है, आपको दोनों एंड के पास नहीं जाना है, उनको छोड़ के बाकी सबको सर्व करना है. इज दैट क्लियर? Yes. यस. Yes, ma'am. Okay. So now, if you have book and pen with you, you can note it down this question. You can note it down this question. You have to solve this and you have to tell me the answers. So now your starting head position is 100. And these are the requests that you are going to serve. Students, you can write down these request numbers. And you have to solve this using all disk scheduling algorithm. So far